अधूरी घंटी। रात के ठीक 11:47 बजे थे। लखनऊ की सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। आरव अपने नए किराए के घर में पहली रात गुजार रहा था। घर पुराना था, लेकिन किराया कम था और यही उसके लिए काफी था। घर के मालिक ने चाबी देते समय बस एक अजीब सी बात कही थी, ऊपर वाले कमरे की घंटी अगर बजे तो दरवाजा मत खोलना। आरव हंस पड़ा था। सर, आजकल भूत वूत कुछ नहीं होता, मगर अब इस सुनसान रात में वो बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। आरव ने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। तभी ट्रिन ट्रिन घर में कहीं से धीमी सी घंटी की आवाज आई। वो उठ बैठा, शायद पड़ोस में होगी, उसने खुद को समझाया। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज, ट्रिन ट्रिन। इस बार साफ था। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वही कमरा जो ताले से बंद था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। संयोग है, पुरानी वायरिंग होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर वाले कमरे के नीचे से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती। चर चर घंटी फिर बजी, इस बार लंबी। ट्रिन जैसे कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, ताला खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो छुआ भी नहीं। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी, कोनों में जाले, बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक काला लैंडलाइन फोन। घंटी उसी फोन से आ रही थी। आरव की सांसें तेज हो गई। यह तो बंद होना चाहिए। फोन फिर बजा। इस बार उसने हिम्मत करके रिसीवर उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दूसरी तरफ से धीमी कांपती हुई आवाज आई, नीचे मत जाना। आरव का खून जम गया। कौन बोल रहा है? आवाज फुसफुसाई, वो तुम्हारे पीछे है। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। ये कोई मजाक है, उसने गुस्से में कहा और फोन पटक दिया। घंटी तुरंत बंद हो गई। आरव नीचे लौट आया। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। वो खुद को समझाने लगा, शायद किसी ने प्रैंक किया है, पुराने फोन में लाइन होगी। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 12 बज चुके थे। इतनी रात को कौन? वो दरवाजे के पास गया और झिरी से बाहर झाँका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया, चेहरा धुंधला, आंखें सफेद। आरव जड़ हो गया। साया धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर घर की लाइट झपकने लगी। फिक फिक। आरव भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी ऊपर वाले कमरे से फिर घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। साया रुका। उसका सिर धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ा और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह हुई। पड़ोसी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर सब सामान वैसा ही था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। पुलिस आई, जांच हुई। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला मिला। मेज पर वही काला फोन रखा था और रिसीवर जमीन पर गिरा हुआ था। फोन की लाइन सालों पहले काटी जा चुकी थी, मगर जैसे ही एक पुलिस वाला कमरे में घुसा, फोन फिर बज उठा। ट्रिन ट्रिन। पुलिस वाले ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, नीचे मत जाना, और फिर लाइन कट गई। उस दिन के बाद वो घर हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। कहते हैं आज भी रात 11:47 पर वहाँ घंटी बजती है और जो भी उसे उठाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम उस घर के सामने से गुजरो और रात के 11:47 बजे घंटी की आवाज सुनो, तो याद रखना, फोन मत उठाना।